What's wrong with you, Vipul? Nothing wrong with me. सहरा में शराब ही शराब नजर आ रहा है। नकली मुस्कुराहट के साथ अपने आंसू पोंछते हुए विपुल बोला। शराब? मैं समझी नहीं। शराब नहीं, शराब। तुम तो पाकिस्तानी हो, उर्दू तो पढ़ी हो। अपने चेहरे के गम को छुपाते हुए विपुल बोला। मैंने उर्दू नहीं पढ़ी है विपुल। रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, वहां आंखों को धोखा होता है। ऐसा लगता है कि सामने कुछ दूरी पर पानी है। आंखों के उस धोखे को शराब कहते हैं। पास जाके पता लगता है कि वो पानी नहीं, रेत है। और फिर वहां से दूर फिर पानी दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर वो भी रेत ही निकलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले तुम बार बार मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करती रही, और जब आज इतने दिनों बाद तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो अरे तो क्या, एक्सेप्ट कर तो लिया, भले ही देर से सही। तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए विपुल। अचानक तुम देवदास की तरह बातें क्यों कर रहे हो? देवदास मैं नहीं, कोई और है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं विपुल। दरअसल शबनम, एक लड़का और भी है जो तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा चाहता है। पागल है वो तुम्हारे प्यार में। लेकिन मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। किसी के मुझे चाहने या ना चाहने से, या मेरे प्यार में पागल होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, मेरे बचपन का दोस्त साहिल देवराजगढ़ है। साहिल देवराजगढ़? अच्छा, तो तुम उस लड़के की बात कर रहे हो? अरे आज तो उससे मेरी डेट है। फिर मुस्कुराकर अभिनय करने वाले अंदाज में विपुल की तरफ देखते हुए। जेलसी फील मत करना, मुझे उसकी काउंसलिंग करनी है। आज शाम मुझे उससे मिलना होगा। साहिल, सर पे किसी फास्ट बॉलर की बॉल लग गई है क्या, जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे वो मेरा पेशेंट है, हालांकि वो खुद डॉक्टर है। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर बीमारी का शिकार है बेचारा। पता है विपुल, इस बीमारी में इंसान किसी से भी एक तरफा मोहब्बत करने लगता है। तुम्हारी मेडिकल लाइन में भले ही इसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कहते हो, लेकिन हम लोग इसे इश्क कहते हैं। और इश्क जानलेवा होता है, चाहे वो एक तरफा हो या दो तरफा हो। अरे कुछ नहीं होता इश्क वश्क। दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट सेक्स। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत और दोस्ती का वास्ता देता हूँ। कुछ भी करो, कैसे भी हो, मुझे मेरा दोस्त नॉर्मल चाहिए। मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे उसके बदले मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ये सुनकर शबनम शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी नाराजगी से विपुल की तरफ देखते हुए बोली। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो विपुल? मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त के साथ साथ तुम्हारी भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तुम भी शायद थोड़ा बहुत दिमागी बीमार हो। अरे बुद्धू, बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं 2-3 काउंसलिंग में ही तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मेरा वादा है तुमसे। और तुम देखना, हमारी शादी में सबसे ज्यादा जश्न वही मनाएगा। नोट कर लो मेरी ये बात। मैं गोल्ड मेडलिस्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ, कोई आम साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। काश तुम्हारी कही गई बात पूरी तरह सही साबित हो जाए, मगर मुझे उम्मीद बहुत कम है। गहरी सांस लेते हुए विपुल बोला। उम्मीद पे दुनिया कायम है, भरोसा रखो मुझ पे। सब कुछ आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। शबनम कार ड्राइव कर रही है। अचानक मोबाइल बजने लगता है। शबनम स्क्रीन देखकर बोलती है। इंडिया से किसकी कॉल हो सकती है मेरे लिए? Who is this? सैयदा बानो, मदर ऑफ साहिल देवराजगढ़ फ्रॉम इंडिया। आदाब, तुम डॉक्टर शबनम शाह हो? जी आंटी। तो फिर मेरी वार्निंग या नसीहत, जो तुम समझो। ध्यान से सुनो। तुम भले ही हमारे दुश्मन मुल्क की बेटी हो, मगर बेटियां बेटियां होती हैं, चाहे दुश्मन की ही क्यों ना हो। इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। कैंटीन में एक टेबल पर हाथ में गुलाब का फूल लिए साहिल देवराजगढ़ बैठा है। वो बार बार दरवाजे की तरफ बेचैनी से देख रहा है।
अचानक शबनम शाह एंटर होती है। उसे देखते ही साहिल का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। शबनम चलती हुई उसके पास आती है, हाथ बढ़ाती है, उससे शेक हैंड करके कुर्सी पर बैठ जाती है। It is a pleasure to meet you, Sahil. Please call me Shabnam. थैंक यू, इट इज ग्रेट टू मीट यू टू। फिर उसके हाथ की पल्स चेक करती है। मैं मरीज नहीं हूँ शबनम शाह। मुस्कुराते हुए साहिल बोला। मरीज़ इश्क तो हो। मुस्कुराते हुए शबनम ने जवाब दिया। मरीज इश्क की पल्स नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। पल्स का कनेक्शन सीधा दिल से होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद एक दिल के डॉक्टर हैं। आपसे पहली मुलाकात से पहले मैं दिल का डॉक्टर हुआ करता था। उसके बाद से मैं सिर्फ मरीज इश्क हूँ। आपने ठीक कर दिया तो ठीक हो जाऊंगा। कब आए आप यहाँ? 3 घंटे से मैं इस टेबल पे बैठा हुआ ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहा था कि शबनम की कॉल ना आ जाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हारी कॉल का मतलब इनकार होगा और तुम्हारे इनकार का मतलब किसी की मौत होती है। जरूरी तो नहीं। मेरे यहाँ आने का मतलब हाँ ही हो दो। मुझे तो हाँ ही लगता है, बाकी मेरी किस्मत में क्या लिखा है ऊपर वाले ने, ये तो सिर्फ तुम ही बता सकती हो। अगर जीने की इजाजत दोगी तो जी लेंगे, और अगर मरने को कहोगी तो खुशी खुशी मर भी जाएंगे। क्या शायराना अंदाज में बात कर रहे हो? क्या वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो? साहिल के चेहरे को पढ़ते हुए शबनम ने पूछा। शबनम, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं शायद अल्फाजों में अदा ना कर पाऊँ। सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। अगर तुम मुझे पागल या एबनॉर्मल ना समझो तो एक बात कहूँ। बेझिझक कहिए। तुमसे मेरी पहली मुलाकात भले ही उस सेमिनार में हुई थी, लेकिन मैं पिछले कई सालों से तुम्हें अपने ख्वाबों में देख रहा हूँ। हूबहू तुम्हारा यही चेहरा। तुम मेरे ख्वाबों में मुझसे मिलने आती हो। तुम्हें सुनकर अजीब लग रहा है ना? तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसे क्या कहोगी तुम? जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मेडिकल लाइन में और साइंटिफिक वे में इलॉजिकल माना जाएगा। किसी से पहली मुलाकात किए बिना कोई कैसे आपके ख्वाबों में कैसे आ सकता है? मगर ये सच है, उतना ही सच जितना हमारे सीने के अंदर खून को फेंकता हुआ छोटा सा दिल धड़क रहा है। प्यार करते हो या सिर्फ शादी करोगे मुझसे? और अगर शादी करोगे तो? शबनम, मेरी मोहब्बत इतनी अजीम, इतनी ग्रेट, इतनी पाकीज़ा है कि अगर मेरी तुमसे शादी भी हो जाएगी तो शायद कई सालों तक मैं तुमसे फिजिकल रिलेशन भी नहीं बना पाऊंगा, और हो सकता है सारी जिंदगी ना बना पाऊं, क्योंकि मेरी मोहब्बत फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। शायद ये सुनकर भी तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी, है ना? शबनम ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा। तुम्हें याद हो तो एक बात मैंने तुमसे दूसरी मीटिंग में कही थी। मेरी तुमसे शादी की वजह सिर्फ एक है कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें मुझसे छीन न ले, और हमारे मिलने के बीच कोई अड़चन न पैदा हो जाए। तो इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत पूरी तरह स्पिरिचुअल है? 100% स्पिरिचुअल है। हमारे तुम्हारे बीच एक सबसे बड़ी अड़चन ये भी है कि तुम सैयद बिरादरी से हो, और तुम्हारी वालिदा का कहना है कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ सैयद घराने में ही हो सकती है। तुम्हारे दादा के भाई को भी शायद इसी वजह से कत्ल कर दिया गया था कि उन्होंने गैर बिरादरी में शादी की थी। ये बहुत पुरानी बात है। उस कत्ल की वजह जमीनी रंजिश भी थी। शबनम शाह, वो दौर अलग था, आज दौर अलग है। मगर हाँ, इस दौर में भी मुझे तुमसे शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे अपने पूरे खानदान और अपने देश को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये कीमत मेरे सामने तुम्हें पाने के बदले कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपना देश और खानदान छोड़ के मैं जिंदा तो रहूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ के जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कहाँ मेरा खानदान, कहाँ मेरा देश और कहाँ मैं? साहिल,
मैं एक ऐसा रास्ता निकाल रही हूँ जिसमें तुम्हें अपना खानदान भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी मेरी मोहब्बत भी चलती रहेगी और मेरी शादी भी किसी और से हो जाएगी। नहीं शबनम, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी और से शादी करो। मुझे लगता है कि मैं उस इंसान का उसका कत्ल कर दूंगा जो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिससे मैं रूहानी मोहब्बत करता हूँ उसके जिस्म को कोई गैर आदमी छुए। किसी पागल इंसान की तरह साहिल बोला। तब साहिल की चेहरे को गौर से देखते हुए शबनम ने पूछा, अगर वो ऐसा इंसान हो जिसे तुम कत्ल कर ही नहीं सकते, जिसे तुम भी बहुत चाहते हो, ऐसा इंसान कौन होगा जो तुम्हें छुए और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? तुम्हारे बचपन का दोस्त विपुल। साहिल की आंखें फैल जाती हैं। वो कभी शबनम के चेहरे को देखता है, कभी ऊपर आसमान की तरफ।